स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो आधुनिक भारत का इतिहास जो शुरू कर रखा था, आज उसका दूसरा वीडियो है। आज का टॉपिक क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर और इसके साथ गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय पढ़ेंगे। आज यह पहला पार्ट होगा, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा और हम लोग बहुत जल्द ही लुटेरिया प्रकाशन का बिहार द्रोह का नया सेट आने वाला है, जो हम लोग उसको देखेंगे और इसके बाद साथ में करेंट अफेयर भी देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पंजाब एवं मैसूर है, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर है। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, तो रंजीत सिंह के जो राज में सम्मिलित था वह श्रीनगर सम्मिलित था। कौन? श्रीनगर सम्मिलित था, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह जो सम्मिलित थे वह सुकरचकिया से संबंधित थे। किससे थे? सुकरचकिया से संबंधित थे, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी थी, तो महाराजा रंजीत सिंह के जो राज की राजधानी था वह लाहौर में था। कहाँ था? लाहौर में था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किए थे? तो अदालत आला की जो स्थापना किए थे वह कहाँ किए थे? तो लाहौर में किए थे। कहाँ? लाहौर में किए थे, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वह शाह शुजा से प्राप्त किए थे। किससे किए थे? शाह शुजा से प्राप्त किए थे, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यह जो है महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कहा गया था। किन के द्वारा कहा गया था? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो खड़क सिंह थे। कौन थे? खड़क सिंह थे, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंह राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का जो अंतिम राजा था वह कौन था? तो दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से पूछा जा रहा कौन सा कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। उनका निधन कहाँ हुआ था? तो उनका निधन पेरिस में हो गया था, 1893 ईस्वी में हुआ था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? इससे पूछा रहा कौन सा तीन की परिषद का सदस्य इसमें से नहीं था? तो जो नहीं था तो एच एम इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी। कौन थे? रॉबर्ट मोंटगोमरी, तो यही नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी सही है। क्या हो जाएगा? ए और डी आंसर हो जाएगा इसका। देख सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो उसमें कौन विजय हुआ था? तो हैदर अली विजय हुआ था। कौन हुआ था? हैदर अली विजय हुआ था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का जो निर्माण किया था वह हैदर अली के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में जो हराया था वह सर आयरकुट ने हरा दिया था। कौन हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान जो है अपना राजधानी बनाया था तो श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापना किया था? तो विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो दूतावास स्थापित किया था वह जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था,
तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था या पुल्लीपुर में हराया था? कहाँ हराया था? तो पुल्लीपुर में हराया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है यह टिप्पू सुल्तान के द्वारा साथ किया था। किसके साथ किया था? टिप्पू सुल्तान के साथ किया था। तो इसका आंसर बी सही है, सी सही है, सॉरी सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों जो है वह श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह टिप्पू सुल्तान के साथ किया था। किसके साथ? टिप्पू सुल्तान के साथ किया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो टिप्पू सुल्तान जो है वह अंग्रेजों के साथ 1799 ईस्वी में मारा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सही सुमेलित को पहचानना है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह टिप्पू सुल्तान पराजित किया गया था और युद्ध में ही मारा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलान करना है। तो इलाहाबाद का जो संधि है यह 1765 में हुआ था। मंगलौर का जो संधि है यह 1784 में हुआ था। सालवाई का जो संधि है यह 1782 में हुआ था। और मद्रास की जो संधि है यह 1769 में हुआ था। तो इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू जो है यह एक चर्च का निर्माण करवाया था। तो सरधना में करवाया था। कहाँ? सरधना में करवाया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का आरंभ किया था। तो इसमें से यही सही नहीं है। तो इसका आंसर ए सही है। इसमें से सही क्या है? महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई का स्थापना किए थे। तो यह बिल्कुल सही था। आमेर में स्वाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो यह भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण में के लिए धन दिया था। तो यह भी सही है। लेकिन इसमें पूछा रहा था गलत कौन सा है? तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध जो है अहमद अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो यह जैसे गलत है। यह गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तृतीय में नहीं हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थ में हुआ था। तो इसका आंसर ए भी गलत है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर तीन सही है। केवल तीन सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय है। तो देखते हैं इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यह जैसे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, यह सिर्फ गवर्नर थे। तो यह गलत है। विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। इसमें नहीं दिया गया है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया गया है। देख सकते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड विलियम बेटिंग है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिंग है। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर ई सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। क्लाइव का पूर्ण भारत आगमन जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का, यह हुआ था 3 मई 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि है यह संधि हुआ था अगस्त 1765 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1765 में हुआ था। बक्सर का यह युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध, यह 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। वारेन हेस्टिंग का भारत आगमन जो है, भारत का गवर्नर जो बने थे, यह बने थे कब बने थे? तो 1772 में बने थे। कब बने थे? 72 में बने थे। इस प्रकार से इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था, यह तो बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, तो यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने धयुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र जोड़ा था, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था, तो नहीं, यही गलत है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का जो विद्रोह है यह किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा जो प्रकोष्ठ की जो नीति संबंधित है यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। तो रिंग फेंस नीति का जो संबंध है वह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो द्वैध शासन प्रणाली जो है यह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था और इसको समाप्त जो है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लागू जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और इसको समाप्त जो है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसमें से पूछा जा रहा है कि लागू कौन किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का जो मुकदमा है वह बर्क के द्वारा लगाया गया था और लॉर्ड का वारेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। किस पे लगाया था? वारेन हेस्टिंग पे लगाया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था यह वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो भारत में न्यायिक संगठन का जो स्थापना है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबाद सिविल सेवा कॉन्वेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था शुरू। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। तो भारतीय लोक सेवा का जो प्रवर्तन किया गया था यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की सोनो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो सोनो शौकत का जो स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है यह दरोगा को कहा जाता है। किसे? दरोगा को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र था वह गाजीपुर में स्थित है। कहाँ है? गाजीपुर में है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना यह सही था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना यह भी सही था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थानीय स्थान रखना तो यह भी सही था। इसमें से पूछा रहा कौन सा लागू नहीं होता है। तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना यही लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो 1802 की जो बसीन की संधि हुआ था यह संधि जो हुआ था अंग्रेज और बालाजी द्वितीय के समय में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और बालाजी राव द्वितीय के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो 1802 की जो बसीन की संधि हुआ था यह संधि जो हुआ था अंग्रेज और बालाजी द्वितीय के समय में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और बालाजी राव द्वितीय के बीच में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था वह अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को जो है क्रियान्वित किया गया था यह लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में किया गया था और इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इससे पूछा रहा है कि कौन सा जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था, इंदौर के होलकरों राज ने तो इनके द्वारा भी किया गया था, जोधपुर के राजपूत राज ने तो इनके द्वारा भी, मैसूर के, तो इसमें से आंसर नहीं दिया गया है, कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसमें सभी लोग ने स्वीकार किए थे। देख सकते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय जो था देशी शासक वह हैदराबाद के निजाम था। कौन था? हैदराबाद के निजाम था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम मतलब इसको सजाना है। तो सबसे पहले जो है हैदराबाद किया था, सबसे पहले हैदराबाद किया था, इसके बाद मैसूर के द्वारा किया गया था, इसके बाद अवध के द्वारा किया गया था, इसके बाद सिंधिया के द्वारा किया गया था। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि का जो सूत्रपात किया था वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राजों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, निम्नांकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसे पूछा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यह सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833 में, यही सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में, तो यह भी सही है। इसमें से कौन सही नहीं है? तो सहायक संधि जो है 1863 में नहीं हुआ था, यह जो है 1798 इसमें हुआ था और इसमें लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल चल रहा था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पटाखा को फहराए रखा था? तो यह जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। कौन फहराए रखा था? तो लॉर्ड वेलेजली रखा था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था तो वह है, यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, सुगौली की संधि हुआ था, तो सुगौली की जो संधि है यह 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का युद्ध, यह सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय मराठा युद्ध जो है यही गलत है, यही गलत है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो सर टॉमस मुनरो जो है यह मद्रास के गवर्नर जो है 1820 से 1827 तक के रहे थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को जो लिया था वह लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ले लिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लिया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो संबंध है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, ठाकुर के दामन में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो ठाकुर के दामन से कौन संबंधित नहीं था? तो यह जो है कौन संबंधित था? इसे कौन संबंधित था? तो कैप्टन सलीमैन संबंधित था।
इससे कौन व्यक्ति संबंधित था? तो कैप्टन सलीमैन से संबंधित था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का जो उन्मूलन है यह कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर जो पाबंदी है यह विलियम बेटिंग के द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लगाया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। सती सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को जो गैर कानूनी है यह लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा घोषित किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो विलियम बेटिंग के द्वारा जो है वो सती प्रथा जो है यह 1829 ईस्वी में को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया था? तो बंगाल से दासों को निर्यात को कब रोका गया था? यह जो है 1789 ईस्वी में रोका गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस नीति के तहत हुआ था? तो यह जो है सो कुप्रशासन के कारण हुआ था, कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, तो इसका आंसर बी डी सही है। देख सकते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय हुआ था? तो बघात रियासत जो है वह ब्रिटिश में 1850 ईस्वी में विलय किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था वह 1856 ईस्वी में किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? सतारा हो जाएगा, इसके बाद बघात हो जाएगा, इसके बाद उदयपुर हो जाएगा, इसके बाद झांसी हो जाएगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अधोलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें अवध का जो विलय हुआ था वह 1856 ईस्वी में हुआ था, तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित किया था? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, तो इस प्रकार से इसका आंसर। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।